नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। तो साथियों, कक्षा 5वीं और 8वीं की जो बोर्ड परीक्षा होने वाली है उसके सत्यापन हेतु या यूँ कहें कि छात्र पंजीयन हेतु ऑप्शन राज्य शिक्षा केंद्र की जो वेबसाइट है, आरएसके की जो वेबसाइट है rsk.mp.in, उस पर ऑप्शन डाल दिए गए हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि किस प्रकार से हम कक्षा 5वीं 8वीं के हमारे शाला के बच्चों का सत्यापन कर सकते हैं, उनका पंजीयन कर सकते हैं। तो साथियों, अब हम चलते हैं कि हम किस प्रकार से आरएसके की वेबसाइट को खोलेंगे। तो जो साथी नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम चलते हैं वीडियो की ओर। तो साथियों, ये मेरे मोबाइल की मेन स्क्रीन है। इसमें आप किसी भी ब्राउज़र, जैसे कि मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। तो क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके आपको सबसे ऊपर उसका जो सर्च बार है उसमें डालना है rskmp.in और उसे हमें सर्च कर लेना है, राज्य शिक्षा केंद्र की जो वेबसाइट है। तो हमने यहाँ पर सर्च कर लिया है। सर्च करने के बाद जो ऊपर आईडी आती है उसको हम लिंक आती है उसको हम ओपन कर लेंगे। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। अब इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि हम यहाँ पर जो यूनिक आईडी है उसमें शिक्षक की यूनिक आईडी डालेंगे और जो पासवर्ड है, पासवर्ड में हमें शिक्षक की डेट ऑफ बर्थ डालना है और डेट ऑफ बर्थ में किस प्रकार से यहाँ पर दिया है तो उस प्रकार बीच में स्लैश लगाएंगे और सेम कैप्चा कोड यहाँ पर फिल कर देंगे। तो हम यहाँ पर सेम कैप्चा कोड डाल देते हैं। तो साथियों, यहाँ कैप्चा कोड डालकर हम इसे कर लेते हैं लॉगिन। तो जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो सर्च होने के बाद इस प्रकार से हमारे सामने कुछ इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर शिक्षक का नाम आ जाएगा और यहाँ पर इस प्रकार के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र का ये जो वाला ऑप्शन है ये दो प्रकार से ओपन होता है। एक किस प्रकार से, तो हम उसको देखेंगे। तो यहाँ पर मेरा मोबाइल अभी डेस्कटॉप साइट पर है तो इसको हम नॉर्मल साइट पर कर लेते हैं। ठीक है, मोबाइल में इस प्रकार से भी ओपन हो सकता है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं चौथे नंबर पर 5वीं 8वीं परीक्षा 2022-23 इस प्रकार से एक नया ऑप्शन ओपन हो चुका है। तो साथियों, इसको हम कर लेते हैं डेस्कटॉप साइट पर। तो डेस्कटॉप साइट पर करने पर दोबारा से लॉगिन मांग सकता है, लेकिन तो हम यहाँ पर इस प्रकार से डेस्कटॉप साइट पर करेंगे तो आप देख रहे हैं लॉगिन का ऑप्शन आ गया। तो हम यहाँ पर दोबारा लॉगिन हो जाएंगे। तो साथियों, जैसे ही हमने दोबारा लॉगिन किया तो हमारे पास इस प्रकार से कंप्यूटर साइड में हमारा जो मोबाइल है वो हो चुका है कंप्यूटर जैसा। तो अब इसको क्या करेंगे कि जो हमारा नया ऑप्शन आया है 5वीं 8वीं परीक्षा 2022-23 उसको हम यहाँ पर कर लेते हैं ओपन। तो उसमें नया ऑप्शन आप देख रहे हैं छात्र सत्यापन। तो इसको हम छात्र सत्यापन को कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो क्या किस प्रकार से ऑप्शन आ रहे हैं। अब जैसे ही हमने छात्र सत्यापन पर क्लिक किया तो इस प्रकार से हमारा स्कूल का डाइस कोड पहले नंबर पर जो कि सीज है और यहाँ पे कक्षा चुनने के लिए आ गई है। तो हम यहाँ पर कक्षा 8 को चुन लेते हैं क्योंकि ये कक्षा 8 के शिक्षक की आईडी है। तो हम यहाँ पर कक्षा 8 चुन लिया हमने और उसके बाद इसको कर लेते हैं 100। तो जैसे ही हमने 100 पर क्लिक किया तो सर्च होने के बाद में देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ही हमने सर्च किया, 100 किया, 100 करने के बाद हमारे पास इस प्रकार से इंटरफेस आ चुका है जिसमें कि हमारे सारे विद्यार्थियों की सूची ओपन हो चुकी है। अब इसमें हम किस प्रकार से बच्चों की उसमें सुधार करेंगे जानकारी में। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सामने एक चौकोर बॉक्स में सही का निशान लगा है उसको हम करते हैं टिक। किसी भी एक बच्चे के जो निशान है उसको हमने टिक कर लिया तो हमारे सामने उस बच्चे की सारी जानकारी खुलकर ओपन हो चुकी है। साथियों, अब इसमें हमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जो रेड कलर यानी जो स्टार बने हुए हैं उसमें विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो बच्चे के नाम है, जैसे यहाँ पर रेखा ऋषि का हीरे लिखा आ रहा है। तो साथियों, बनते कोशिश हमें ये करना है कि सारे नाम को हमें कैपिटल लेटर में सुधार करना है। साथियों, ये बच्चों की जो अंक सूची है 8वीं की 5वीं की बोर्ड की अंक सूची कहलाती है। लास्ट ईयर इसमें बहुत सारी गलतियां देखने को मिली थी। तो शिक्षक साथी विशेष मेहनत करके विशेष ध्यान रखें कि इसमें हमें सुधार
करना बहुत आवश्यक है उनकी मीनिंग में, क्योंकि बाद में बहुत दिनों तक ये प्रोसेस चलती है और अंत में जो है दिक्कतें आती है। तो इसमें आप थोड़ी मेहनत करें और प्रत्येक बिंदु को जो है उसमें सुधार कर लें। साथियों, इसमें अभी जैसे कि पहले नंबर का स्टूडेंट नेम, दूसरा उसकी डेट ऑफ बर्थ, इस पर भी विशेष ध्यान देना है। क्लास तो 8वीं आई जाएगी। उसके बाद यहाँ पर CWSN वाली जो जानकारी है उसको भी हमें, अगर बच्चा, इसको हम ओपन करते हैं तो पहले हमें अगर बच्चा है और यस पे क्लिक करेंगे तो आगे किस प्रकार से बच्चा CWSN में आता है उसको हमें यहाँ पर देखना होगा। यहाँ पर पूरी कैटेगरी दी है, तो यहाँ पर ये जो बालिका है वो CWSN में नहीं आती, तो हम यहाँ कर देते हैं नो। जैसे ही हम नो करेंगे तो ये अपने आप जो कैटेगरी वो सीज हो जाती है। उसके बाद में उसका जेंडर, मेल फीमेल 2 प्रकार के जेंडर में यहाँ पर दिया है, तो उसको हम जो संबंधित के संबंध में होगा वो हम यहाँ पर भर देंगे। साथियों, कैटेगरी जो है, कैटेगरी अभी का ऑप्शन यहाँ पर सीज आ रहा है। पिछले साल भी पहले कैटेगरी का ऑप्शन सीज आ रहा था, फिर बीच में कुछ दिनों के लिए ओपन हो चुका था जिसमें कैटेगरी सुधार हुआ था, उसके बाद पुनः सीज हो चुका था। तो अभी कैटेगरी का ऑप्शन जो है सीज आ रहा है, यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है। इसके बाद में फादर नेम, इसमें भी हमें उसकी मीनिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। मदर नेम भी सुधार लेना है। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर, पेरेंट्स मोबाइल नंबर का जो ऑप्शन आ रहा है इसमें बालिका या बालक के मोबाइल नंबर डाल दें या पालक के मोबाइल नंबर डाल दें। उसका यहाँ पर मीडियम हमें चुनना होगा। 4 प्रकार से मीडियम दिए हैं, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी। तो जिस मीडियम की बालिका या बालक है उसका मीडियम हम चुन लेंगे, तो अधिकतर हिंदी का ही है। उसके बाद यहाँ पर इस वर्ष जो है लैंग्वेज और का ऑप्शन आ रहा है, तो हमें लैंग्वेज के ऑप्शन में क्या करना है। साथियों, इस बार जो लैंग्वेज वाला ऑप्शन है इसमें विशेष ये है कि हमें फर्स्ट लैंग्वेज पर विशेष ध्यान देना है कि उसकी अगर हिंदी विशिष्ट है या विशिष्ट अंग्रेजी है, तो दोनों में से जो भी है उसको चुन लेना है। तो जैसे हमने यहाँ पर हिंदी विशिष्ट पर क्लिक किया है, अगर अंग्रेजी विशिष्ट है तो अंग्रेजी विशिष्ट पर क्लिक करेंगे। विषय का ध्यान देना है। हम हिंदी विशिष्ट अगर चुन लेते हैं तो यहाँ पर अपने आप जो है सेकंड लैंग्वेज फील हो जाती है, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट होती है। अगर हिंदी विशिष्ट है तो अंग्रेजी सामान्य होगी और अंग्रेजी विशिष्ट है तो हिंदी सामान्य होगी। तो फर्स्ट लैंग्वेज से ही दूसरा जो ऑप्शन है वो अपने आप फील हो जाता है। तो इसमें आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, सब्जेक्ट गलत ना हो। बुक को देख ले कि कौन सी हिंदी विशिष्ट आई है, सामान्य है। इस बार थर्ड लैंग्वेज का ऑप्शन है, तो थर्ड लैंग्वेज में अधिकतर मिडिल की शालाओं में संस्कृत जो विषय है वो चल रहा है। जिसका उर्दू हो, मराठी हो, पंजाबी वो अपना बच्चों के हिसाब से भरेंगे। तो हम यहाँ पर थर्ड लैंग्वेज में संस्कृत भर देते हैं और 3 भाषाएं जो है वो यहाँ पर कंप्लीट भरी हुई आ रही है, तो सब्जेक्ट उसके बच्चे के कंप्लीट हो जाते हैं। साथियों, उसके बाद हम इसको यहाँ पे कर देंगे वेरीफाई, और वेरीफाई करने पर एक ऑप्शन आता है जी, में हम यहाँ पर करके देखते हैं वेरीफाई। तो यहाँ पर पूछ रहा है यस वेरीफाइड इट, यानी कि मैं घोषणा करता हूँ कि सत्य। तो साथियों, अभी इसमें जो है हमने पूर्णतः जानकारी नहीं भरी है, इसलिए हम इसको वेरीफाई नहीं कर रहे हैं। केवल आपको यस वेरीफाइड पर क्लिक करना है, अपने आप बच्चे का सत्यापन हो जाएगा और जो सूची है उसमें बच्चे के सामने हरी पट्टी बन जाएगी। तो साथियों, इस प्रकार से हमें एक एक करके सारे बच्चों का बहुत ही अच्छे सूची अनुसार पूरे बच्चों का सत्यापन कार्य करना है। उनकी जानकारी को सही तरीके से भरना है, कोई गलती ना हो, ताकि बच्चे को भविष्य में दिक्कत आए। तो साथियों, आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथी शिक्षकों तक शेयर अवश्य करें, ताकि वो भी समय रहते जो अपने बच्चों का सत्यापन कार्य पूर्ण कर ले। और जो शिक्षक साथी मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो साथियों, मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।